एक और बड़ी हमारे लिए अहम खबर है। अमेरिका ने भारत में जो अपने राजदूत अपॉइंट किए थे उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया था। तो सर्जियो गौर ये बड़े करीबी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मतलब ऐसा कहा जाता है ही हैज़ डोनाल्ड ट्रम्प्स ईयर, कि जो बोलते हैं सुनते हैं वो। तो इनको अपॉइंट किया गया था। तब भी ये हुआ था कि इसका मतलब ट्रंप भारत को बड़े खास नज़रिए से देखते हैं, इसलिए अपने भरोसेमंद आदमी को भेजा। तो इन्होंने कल ज्वाइन करते हुए ये कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के लिए भारत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई और देश नहीं है। इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि मैं ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घुमा हूं और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ट्रंप और मोदी सच्चे मायनों में दोस्त हैं। वो सच्चे दोस्त हैं। दोस्तों के पीछे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद भुलाए भी जा सकते हैं और आगे भी बढ़ा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा ट्रेड डील भी होगी। आज ही उन्होंने कहा था, कल बोल रहे थे तो टुमारो शब्द इस्तेमाल किया था। आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का अगला दौर बातचीत का जो है वो होने जा रहा है और बहुत जल्द हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। सुने थे। When President Trump asked me to come here, I was thrilled. I remember, President Trump remembers his last visit here. I was with the president last week, and as we had dinner right after New Year's, he recounted his incredible experience visiting here, and also his great friendship with the great Prime Minister of India, Prime Minister Modi. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. अब इसमें तीन चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि ट्रंप और मोदी अभी भी दोस्त हैं, पहली बात। फिर उन्होंने कहा भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इन्होंने इसमें वो बयान आगे एक और दिया कि हम इनवाइट करते हैं भारत को। पैक्स सिलिका एक अलायंस बना है, इसके अंदर जापान, साउथ कोरिया, यूके, इस टाइप की कंट्रीज हैं। हम उसमें इंडिया को इन्वाइट करने वाले हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। तो पैक्स सिलिका क्या है, इस पर मैं अभी अलग से बात करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इनके बयानों से क्या समझे आप? ट्रेड डील, ट्रंप मोदी रिश्ते, इंडिया यूएस कहाँ है अभी? देखिए, इसके दो हिस्से। एक हिस्सा तो ये कि वो हाई यहाँ पर एम्बेसडर बने हैं, अपॉइंट हुए हैं। तो एक हिस्सा फॉर्मल है। कोई भी हाई मतलब एम्बेसडर बनेगा किसी देश में आके तो वो बेहतर रिश्तों की बात करेगा। लेकिन उनके लिए हमने जब भी चर्चा की थी, जब उनका नाम आया था सर्जियो गौर का, कि वो ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक हैं। तो यदि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्तों में थोड़ी बहुत दूरी बनी है, खटास बनी है, उसको दूर कर सकते हैं तो सर्जियो गौर की मदद उसमें हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मुझे लगता है कि मैं आज भी मान रहा हूँ कि ये टैरिफ डील इतना आसान काम नहीं है, लेकिन सर्जियो गौर हमारे लिए एक मदद के लिए, सेतु के लिए ब्रिज के तौर पर काम में आ सकते हैं। और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन कोई नुकसान इससे होगा सर्जियो गौर से मुझे नहीं लगता। ट्रेड डील जल्दी होगी, मोदी ट्रंप अभी भी दोस्त है। और पैक्स सिलिका क्या है? नहीं, देखिए, दोस्त तो कतई नहीं है। और पैक्सिली पे ही पहले बात करते हैं। देखिए, इसको इस तरह से भी समझिए कि अमेरिका को ये बहुत अच्छे से पता है कि उसको कहां कौन सा दांव लगाना है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में, और एक तरह से कहें जो एडवांस टेक्नोलॉजी का वर्ड है, तो उसमें भारत के साथ अमेरिका अपनी जो सप्लाई, वर्ल्ड सप्लाई चेन, जिसको बार बार हम कहते हैं ना कि भाई चाइना उसको इंटरप्ट कर सकता है, चाइना सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए ये नया इनिशिएटिव है जो यूएस लेड है और उसमें भारत शामिल है। नंबर एक। नंबर दो, जब सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि देखिए वो दोस्त अभी भी हैं, सहमति असहमति, तो भारत वालों के लिए मैं कहता हूं दोस्त दोस्त नहीं है, ये गलतफहमी मत रही है। लेकिन हाँ, ये जो सहमति असहमति है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप के ऊपर भी दबाव है कि ट्रेड डील जल्दी से जल्दी क्लोज कीजिए। और सर्जियो गौर के लिए यही तो बैज होगा और उनको मिलेगा क्या? डील जल्दी हो जाएगी, कराना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं। अंतिम खबर आज की, भारत जो है ना एक बड़ी समिट अभी कर रहा है फरवरी में जी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है। किससे मिलने? बीजेपी से मिलने के लिए। ये मुलाकात दिल्ली के अंदर होनी है और हो गई है दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में। भारत में चीनी राजदूत भी सीपीसी के इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए थे और दोनों पार्टीज के बीच इंटर पार्टी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने पर चर्चा जो है वो की गई है। और इसको आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि चाइना के लिए आपने इन्वेस्टमेंट के और वो सबके दरवाजे दोबारा खोले हैं, कंपनियों के लिए फ्लाइट चालू हुई हैं, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, बॉर्डर पर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इस सब के बीच मुलाकात हो रही है। प्रोफेसर, ये अच्छी बात है। दो पार्टियों के बीच में यदि खुले आकाश के नीचे यदि बातचीत चल रही है। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी वाली मीटिंग नहीं है।
और न ही राहुल गांधी जैसी कांग्रेस पार्टी की जैसी कोई समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, न ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया के उन प्रगतिशील ताकतों के साथ खड़ी होकर के एक अंडर जिसको कहता है ना अंडरबेली एक समझौता करके बैठे हुए हैं। इसमें कुछ ढका छुपा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी फिर भी पार्टियां बहुत बैड ऑप्टिक्स है, बहुत नहीं। बैड टाइमिंग है, बैड ऑप्टिक्स है इस वक्त नहीं, होने का कोई वजह नहीं। और कौन रणनीतिकार इस वक्त ये मीटिंग कर रहे थे, ये भी बड़ा चलिए सर, समस्या है। आपका मन करेगा तो कल फिर बात कर लेंगे इस पे। नहीं बात नहीं मेरा कहना है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तो होता रहता है संबंध ये होते बात। रहता है, एक्सचेंज होते प्रोफेसर रहता है। साहब, समीर जी, विजय जी, यशवंत जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही।